आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, उस फ्रेशर के अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। अब वो बिजनेस करना चाहता है, अब उसके अंदर से एक हलचल सी मची रहती है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी 70 करोड़ रुपए ले लूं, कैसे मैं जल्दी से जल्दी ये ट्रिप अचीव कर लूं, मैं थाईलैंड घूम के आ जाऊं, मैं कार फंड ले लूं, मेरे पास भी करोड़ों रुपए की इनकम कैसे आ जाए। वो भी क्या है, एक्साइटेड है, फुल एक्साइटेड है। यस या नो? यहां गलती क्या होती है, हमने उस एक्साइटमेंट फेज में अपना रोल नहीं किया, हम ज्वाइन करा के लोगों को छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की 95% लीडर्स ये गलतियां कर रहे हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद लोग अपने लोगों को छोड़ देते हैं या बोल देते हैं ठीक है सर आप ज्वाइनिंग कराना। कोई बंदा जाता है किसी के पास, अनसिस्टमेटिक तरीके से बात करता है, अरे यार तू मेरा दोस्त है ना, निकाल, मैं बढ़िया कंपनी ज्वाइन किया हूं, निकाल पैसे 5 लाख रुपए दे। और हम खुश हो जाते हैं, अरे क्या बात है, मेरा तो ये लीडर नहीं शेर है। मैं अपलाइन को फोन करते हैं, सर एक शेर मिला है, ज्वाइन होते 5 लाख का डील निकाल दिया। एक्चुअल में हम तो एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन ये बंदा ओरिजिनली मर रहा है। समझ में आ रहा है? जो इंसान हमें करोड़ों रुपए कमा के दे सकता था, उस इंसान को हमने 5 लाख के लालच में मार दिया। जो लीडर परमानेंट हमारे साथ डायमंड बन सकता था। बच्चे बिगड़ते हैं तो इसमें 100% रोल माँ बाप और उस माहौल का होता है जिस माहौल में वो बच्चा पल बढ़ रहा है। यस या नो? यस या नो? बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा छोटा था, वो जब भी जाके किसी के घर में चोरी करके माँ को कुछ चीजें ला के देता था तो माँ उसको गले से लगाती थी, शाबाश मेरे शेर, तू मेरी असली औलाद है, कहां से लाया नहीं पूछती थी। अगली बार फिर वो जब चोरी करके लाता था वो फिर उसको शाबाशी देती थी। एक बार बच्चा जेल में चला गया और जेल में गया, उसको फांसी की सजा हो गई, बहुत बड़ा जुर्म किया, फांसी की सजा हो गई। जज ने बोला अंतिम इच्छा बता, बोला मेरी माँ को अब मेरे पास लाओ। माँ आई, बोली माँ अंतिम इच्छा है मेरी। बोला क्या? बोला अपना जीभ निकाल। जैसे माँ ने जीभ निकाला उसने जीभ काट लिया, जोर से काट लिया, जीभ कटा नीचे गिर गया, खून बहने शुरू हो गए। बोला दुष्ट, मर रहा था, मरते मरते मुझे क्यों कष्ट दे गया। बोला माँ मैं उस हर माँ बाप के लिए सीख दे के जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गलती कर रहा था तुझे रोकना चाहिए था, तूने रोका नहीं, क्योंकि तुझे तो क्षणिक सुख लगा था। अगर काश उस समय तूने रोक दिया होता तो आज मैं नहीं मरता। ये सीख मैं सबको दे के जा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जो डाउनलाइनें मरती है, जो एक नया बंदा आके दूसरी कंपनी में चला जाता है, पता है क्यों जाता है? आज तक इतिहास गवाह है कि कोई इंसान किसी कंपनी को छोड़ के नहीं जाता, अपने अपलाइन को छोड़ के जाता है। उससे तंग होकर लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपलाइन जिस समय पे जो रोल उसके साथ करना चाहिए था वो रोल नहीं कर पाता, वो रोल करता नहीं है। एक्साइटमेंट फेज में अगर आपने अपनी टीम को बचा लिया ना, क्योंकि एक्साइटमेंट फेज में ये लोग बहुत उल्टी पुल्टी हरकत भी कर जाते हैं। यस या नो? कुछ गलत रास्ते भी अपना जाते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग तो ऐसा रास्ता भी अपना देते हैं, उसी से 1 लाख रुपया लगा के उसी का 2 लेवल करके फूल माला से स्वागत करवा दिए, भाई तू बन गया गोल्ड। गलत डायरेक्शन दे देते हैं। और एक्साइटमेंट फेज को जो डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स एक अच्छा डायरेक्शन दे जाएगा, क्योंकि एक फ्रेशर बंदा तो पानी के जैसा है ना, पानी के जैसा है। उसको जो सिखाओ, बोतल में रखोगे बोतल का आकार ले लेगा, ग्लास में रखोगे ग्लास का आकार ले लेगा, कप में रखोगे तो कप का आकार ले लेगा। फ्रेशर तो ऐसा ही होता है। यस या नो? उसको ढालने का काम, सही डायरेक्शन देने का काम किसका है? ये हम सब गोल्ड एंड एबव लीडरों का है। जब नींव ही गलत होगी तो ऊपर उठने के बाद चाहे बिल्डिंग में आप 1000 सुधार कर लो, जैसी भूकंप आएगी हड़हड़ा के गिर जाएगी। यस या नो? हाँ या ना? तो जैसे ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जो हमारा बंदा वो किस फेज में आ रहा है, एक्साइटमेंट, वो खूब एक्साइटेड, वैसे समय पे 24 आवर के अंदर आपको FIM करना चाहिए। क्या आप करते हैं? करते हो FIM? नहीं करते। कर दिए होते तो चेक डबल हो जाते। क्या करना है?
लिख लो, क्या करना है? जब भी कोई बंदा हमारे साथ ज्वाइन हो 24 आवर के अंदर FIM करना है। ये FIM उसकी एक्साइटमेंट फेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? हम लोग जब प्लान देते थे, सामने वाला DD देता था, उसी समय एक छोटी सी 2 मिनट की मीटिंग करके उठते थे और उस मीटिंग में कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहला हम धन्यवाद देते हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए। सब करना सर, कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला, इस बिजनेस की चर्चा भूल के भी, गलती से भी किसी से मत कर देना और रीजन समझाना है। सर आपको इसकी चर्चा किसी से गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि सर आप इस इंडस्ट्री के बारे में अभी जानते नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए सर, हमने खुद 50-60% काम सीखा है, हमने आपको बताया गया 20-30%। क्या 20-30% की इंफॉर्मेशन किसी को बताया जाए तो क्या वो इस काम को समझ पाएगा? नहीं। मैक्सिमम लोगों के प्रोस्पेक्ट ऐसी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जोश माया फोन कर देता है, ओए भाई नया काम शुरू किया हूं, बहुत तगड़ा ऑडी लेने वाला हूं, तो सामने वाला तो समझ जाता है MLM किया है ना? बोले भाई जोड़ने वाला काम किया है क्या? बोला तुझे कैसे पता? बोला पैसा दे दिया। बोला हाँ, तो तू गया। आग जल रही थी, लेकिन उस बंदे की गलत कॉल ने क्या कर दिया? बर्फ डाल दिया। पानी डालते तो चल जाता है, बर्फ डाल दिया। बाद में कोशिश भी करोगे तो पिघल के और उसको बुझाता रहेगा। यस या नो? यस। इसीलिए जब भी कोई आपको पैसा दे उसी समय उसको क्या बोलने का? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ने हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया, अब हम लोग मिलके काम करेंगे। सर देखिए, इस दुनिया का कोई भी काम सीख के किया जाता है। आपने आज तक कोई दूसरा काम किया है, हमारे काम को करने के लिए सर आपको इस काम को सीखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरी सर आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, भूल के भी इस बिजनेस की चर्चा किसी से मत करना। क्योंकि सर देखिए, अभी पूरी जानकारी हम आपको नहीं दे पाए हैं, छोटी सी जानकारी अभी आपको दिए हैं और आपने समझा भी बहुत छोड़ा होगा। करोड़ों का कॉन्सेप्ट सर आप खुद बताइए, क्या 10% की जानकारी से किसी को लाया जा सकता है? अगर आप बताते भी हैं तो सामने वाला आपको ना बोल सकता है सर। इसलिए सबसे बेटर यही होगा कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी किसी को देनी होगी, मेरे से दिलवाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपको किसी को कुछ भी बताना नहीं है। इसलिए फोल्डर हमेशा सेकेंड मीटिंग में दिया जाता है। कुछ लोग फर्स्ट मीटिंग में ही फोल्डर दे के आ जाते हैं। वो बंदा उठता है, फोल्डर लेके 10 जगह घूम जाता है, 10 जगह से निगेटिविटी बटोर लेता है और मर जाता है। एक्साइटमेंट फेज खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये गलतियां कई लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं। सुधारना है इसको। सुधारेंगे? सुधारेंगे? सुधारेंगे। जब भी कोई बंदा ज्वाइन हो उसी समय उसको ये चीज जरूर बताएं। दूसरी चीज, मार्केट के फ्री एडवाइजरों के बारे में जरूर बता दीजिए। सर देखिए, इस दुनिया में कुछ मिले ना मिले, फ्री एडवाइजर बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खड़े खड़े नरेंद्र मोदी को सलाह दे देते हैं कि साला इससे 2 परिवार नहीं चलता। लोग सचिन तेंदुलकर को भी एडवाइस देते थे, इसको बल्ला घुमाने नहीं आता। उनके खानदान में किसी ने बैट नहीं पकड़ा, लेकिन एडवाइस जिसको दे सकते हैं? सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को। घर में 2 परिवार सुख से नहीं रह सकते, 2 परिवार मैनेज नहीं होता, और हिंदुस्तान को चलाने वाले प्रधानमंत्री को लोग एडवाइस देते हैं कि कौन सा बिल सही था, कौन सा बिल गलत था। आप खुद सोचिए सर, इस इंडस्ट्री की एडवाइस आपको कौन दे सकता है? जो इस इंडस्ट्री को जानता हो, जो इस इंडस्ट्री को समझता हो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम गलत लोगों से एडवाइस ले लेते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है सर, क्या 20,000 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कैसे कमाया जाए, इसकी एडवाइस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, जब तक मैं आपको काम पूरा न समझा दूं, आप किसी से भूल के भी कोई एडवाइस मत लेना। अगर जबरदस्ती कोई आपको एडवाइस देता है तो मेरी 2 प्रश्न आप उससे पूछ लेना, क्या आप 20 लाख रुपए महीना कमाते हो? अगर उसने जवाब दिया यस, तो उसकी आप एडवाइस लेना दूसरे प्रश्न के जवाब के साथ। और अगर उसने बोला नहीं नहीं कमाता हूं, हाथ जोड़ना भाई, हट जा, मेरे एक सर हैं उनसे तुझे मिलवा दूंगा। ये बात शुरू में ही बताई जाती है।